बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप अगर बॉटम लेफ्ट पे देखें तो आपको नज़र आएगा मेरा स्क्रीन नेम पंटिफाडा और LLP 2A लिखा हुआ है, जो इसका मतलब है लेट्स लिबरेट पाकिस्तान। और ये पहले अंग्रेजी में एक वीलॉग हुआ था, उससे शुरू हुआ था ये नाम। और 2A का मतलब है कि ये दूसरा वीलॉग है और उसका पहला हिस्सा है दूसरे वीलॉग का। तो ये 2-3 हिस्सों में ये इंशाल्लाह वीलॉग खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला आएगा LLP 2C, LLP 3, LLP 4 तक जाएंगे हम। तो ये क्यों वीलॉग हो रहा है? इसलिए कि मैं स्पेसिस में गया था, तो मैंने चंद लोगों से वादा किया था कि पाकिस्तान में जो बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों का सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि निकलें, बाहर निकलें, लेकिन ये नहीं बताते बाहर निकल के करना क्या है। इसलिए मैं कुछ अमली चीज़ें बताऊंगा जो ठोस ऐसे आप कार्रवाई कर सकते हैं जिससे वाकई पाकिस्तान में कोई फ़र्क पड़े। पहले सबसे यह है कि ये वीलॉग की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 28 को आपको पता होगा कि इतवार को बाहर निकलना है। इमरान खान साहब ने कहा है कि बाहर निकलना है और बड़ा ज़रूरी है आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। इसलिए पहले 1-2 मिनट के लिए खान साहब का आखिरी वो जो पैगाम था वो सुन लें, जिसमें उन्होंने ये कहा था निकलने को, और अब तो और भी ज़रूरी बन गया निकलने के लिए। तो ये खान साहब का पैगाम मैं 1 सेकंड दिखाता हूँ आपको। 2 मिनट के लिए सिर्फ सुनें और आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ये इतना ज़रूरी है बाहर निकलना, और निकल के क्या करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको आवाज़ भी आएगी इसकी, तो सुने ज़रा 1-2 मिनट के लिए। रिक्वेस्ट है, अपील है। मैं शुरू से करता हूँ ताकि पूरी बात आपको सुनी जाए। भाइयों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे। और गुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीर। ये खान साहब ने क्या कहा है? कभी भी कोई प्लेट में रख के आज़ादी आपको नहीं देगा। समझ आई? नहीं समझ आई? मैं समझाता हूँ। खान साहब ने कहा है कि कभी प्लेट में रख के कोई आज़ादी नहीं देगा आपको यूं करके, जिस तरह मैंने दिखाई है। चलो, मैंने तो कागजी आज़ादी दिखाई है ना आपको। खान साहब हकीकी आज़ादी कह रहे हैं कि वाकई उसमें आज़ादी हो। तो हकीकी आज़ादी की बात हो रही है यहाँ पे, और वो खुद ब खुद नहीं हो जाती, प्लेट में नहीं ला के कोई देता, इसलिए बाहर निकलना पड़ता है और उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर सुने आगे खान साहब की वो मजीद बात जो कह रहे हैं। वापस जाते हैं खान साहब की बात। अगली भी बात बड़ी मजेदार कर रहे हैं खान साहब, और वो ये है, सुने। थोड़ा सा पीछे जाके, जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। ये क्या कहा खान साहब ने? जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। ये भी सही है, आप सुन लेते हैं और फिर जहन में आता नहीं कि असल में क्या बात है। असल बात यह है कि जंजीरें, क्या चीज? जंजीरें, प्लेट दिखाई मैंने आपको। जंजीरें टूटती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं जोर लगा के। अब देखें, जंजीर को तोड़ दिया, ठीक है ना? जोर लगा के जंजीर तोड़नी पड़ती है, फिर टूटती है जंजीर, खुद ब खुद नहीं टूटती। ये कह रहे हैं खान साहब। अगली बात खान साहब की सुने, वो भी बड़ी मजेदार है। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना।
यहाँ पे खान साहब ने दो बातें की हैं। एक तो ये है कि पुरअमन एहतजाज आपने करना है, उसके लिए निकलते रहना है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि वोट के जरिए अपना हक लेना है। ये सब तरीके खान साहब बता रहे हैं। बड़ा आसान कर दिया खान साहब ने हमारे लिए कि कैसे करना है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि खान साहब ने क्या कॉल दी है। खान साहब ने कॉल दी है बाहर निकलने के लिए। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये खान साहब की कॉल है। कि किधर गया? यहाँ से खान साहब की कॉल है कि संडे 28 जनवरी यानी इतवार 28 जनवरी को निकलना है एहतजाज के लिए। और निकल के क्या करना है? सिर्फ फिरना टुरना है? नहीं, ऑर्गेनाइज करें लोगों को ताकि वो वोट दें। वोट भी आ रहा है 8 को। 8 से पहले मैं मजीद वीलॉग बनाऊंगा और एग्जैक्ट बातें बताऊंगा कि किस तरीके से हम सिर्फ बाहर निकलना नहीं, उस बाहर निकल के कुछ करें भी। ठीक है? ये वीलॉग जो है, ये वीलॉग एक हिस्सा है। ये मैंने इंग्लिश में पहला किया था वीलॉग, पता नहीं नजर आ रहा है आपको ऊपर वाला, जो लेट्स लिबरेट पाकिस्तान की सीरीज में, उसमें वर्कशॉप्स कुछ दे रहा हूं मैं आपको। प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि क्या करना है और किन किन चीजों को इस्तेमाल करके हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो ये दूसरे वाला जो है ना, पाकिस्तान में एहतजाज कैसे करना है, ये मैं आगे ले आया हूँ। पहले बाद में करना था, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मैंने कुछ तजावीज़ हैं मेरी जो मैंने देनी थी उनको। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल आ गई है, इसलिए अब पहले पाकिस्तान का वीलॉग कर रहा हूँ। तो इसमें ये तो सिर्फ तारुफ कर रहा हूँ, इसके अगला आज ही मैं बना लेता हूँ, अगला भी उम्मीद है कि मैं पोस्ट भी कर दूंगा वीडियो। तो उसमें मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा और किस तरह उनका इस्तेमाल करना है कि जिस तरीके से हम एहतजाज कर सकें। पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी हमने, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं पुरअमन, पुरअमन रहना चाहिए। तो क्या हम हथौड़ों से करेंगे अटैक किसी को? नहीं 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 नहीं, हथौड़े नहीं करने। मैं स्पेस में गया हुआ था तो वहां पे खातून बड़ी मजेदार बातें करती हैं वो। उन्होंने बात की कि ये क्या आप हथौड़ा ग्रुप बना रहे हैं कोई? नहीं नहीं, हम हथौड़ा ग्रुप नहीं बना रहे। हथौड़ा ग्रुप तो बड़ा खतरनाक ग्रुप एक आया था, आपको याद होगा, खासतौर पे पंजाब में, लाहौर में बड़े वो दहशत फैलाई थी उन्होंने। वो नहीं है हम हथौड़ा ग्रुप नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या हम कुल्हाड़ियों से अटैक करने हैं किसी को? नहीं नहीं, कुल्हाड़ियों से अटैक नहीं करना। लेकिन कुल्हाड़ी से एक बड़ी मजेदार बात याद आई जो मैं आपसे शेयर करूंगा। कुल्हाड़ी क्या होती है? इसमें एक लोहे का हिस्सा होता है, ठीक है ना? बाय द वे, मैं हम कुल्हाड़ी नहीं करनी हमने इस्तेमाल, ये मैं वैसे बता रहा हूँ चीजें जो नहीं करनी इस्तेमाल। लेकिन चूंकि मजेदार बात याद आ गई मुझे, वो मैंने आपको बतानी है। इसका जो होता है दस्ता, ये लकड़ी से बना होता है। और ये जो हिस्सा है, इसको बाद लोग तेशा कहते हैं, ये लोहे का बना होता है। लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी आती है दरख्त से। ये लोहा दरख्त से नहीं होता। तो एक आप मुकालमा सुने दरख्त का लोहे के साथ, क्या मुकालमा हुआ। वो एक हमारे बड़े मुझे अच्छे लगते हैं वो वीलॉगर, जिनका नाम है समी इब्राहिम साहब। उन्होंने रिसेंटली ये बात बताई है, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ कि उन्होंने क्या कहा है, और उसका भी आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये है अपने एक सेकंड, समी इब्राहिम साहब ने क्या कहा उसके बारे में, वो भी बड़ी जबरदस्त बात है। उसके आगे फिर मैं आपको बताता हूँ तफसील कि क्या हमने करना है। ये सुने आप समी साहब को कि वो कुल्हाड़ी के बारे में क्या कह रहे हैं, और इसमें बड़ा एक सबक है हमारे लिए कि क्या हमने करना है। का मजहब इजाजत देता है। जाने से पहले एक छोटी सी कहावत आपके साथ शेयर करूंगा कि दरख्त था एक बहुत बड़ा, और वो एक कुल्हाड़ी जो सिर्फ लोहे का हिस्सा होता है कुल्हाड़ी में, जिसे हम तेशा कहते हैं, उसके साथ बड़ी बातें करता था और कहता था देखो मैं कितना बड़ा हूं और तुम इतनी सी छोटी सी, तुम एक लोहे की चीज हो, क्या हो तुम। और बड़ा इतराता था। एक दिन उस दरख्त को काटने का फैसला हुआ तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ और उस दरख्त को काट के शाखों में बदल दिया गया, छोटे छोटे उसके हिस्से कर दिए गए। तो कुल्हाड़ी ने कहा एक हिस्से से कि तू बड़ा इतराता था कि तेरा साइज इतना बड़ा है, तो क्या मैंने तेरा हाशर किया, देख मैं भले छोटी थी साइज में लेकिन मैंने तुझे रेजा रेजा कर दिया और आज तू बर्बाद हो गया। तो उसने कहा अगर मेरा अपना जिस्म, अगर मेरे अपने लोग तुम्हारे साथ ना मिलते तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसकी मुराद थी कि अगर वो लकड़ी का दस्ता उस कुल्हाड़ी में फिट ना किया जाता तो कोई उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्या जबरदस्त, क्या खूबसूरत बात की है समी साहब ने कि दरख्त
اس کے لوہے کے حصے سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حصہ تمہارے ساتھ نہ مل جاتا، میرا حصہ تمہارے ساتھ نہ ملتا، اور کلاڑی بننی نہیں تھی اور درخت کاٹا ہی نہیں جانا تھا۔ کیا زبردست سبق دیا انہوں نے، اور جو بات جس نے کہاوت بنائی ہے۔ اب یہ ہمارے چند حکمران، یعنی درخت پاکستان سمجھ لیں اگر، تو اس کے چند حکمران مل گئے ہیں باہر کے لوگوں سے جو کاٹنا چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کو، اور کاٹ رہے ہیں۔ اور کتنی بری بات ہے کہ ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے باہر نکلنا ہے، اس لیے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ چیزیں جو ہم نے استعمال نہیں کرنی۔ ہم نے وہ کلہاڑی بھی نہیں استعمال کرنی، ہم نے ہتھوڑا بھی نہیں استعمال کرنا، تو کیا یہ چیز استعمال کر لیں، پھر ہم بندوقوں کی طرف جائیں، یہ چیز استعمال کریں؟ نہیں جی نہیں، یہ بھی چیز استعمال نہیں کرنی، یہ تو ویسے ہی رکھی ہوئی ہے۔ آپ بھی رکھیں گھر میں اگر رکھ سکتے ہیں تو، اگر منیرا مستری بھیجے لوگ تو یہ گلدستے پیش کریں آپ ان کو۔ ان گلدستوں میں سے بڑے اچھے اچھے پھول نکلتے ہیں، تو آپ کے دل سے نکلیں وہ پھول پیار کے، اور ان کے دلوں میں ڈال دیں آپ وہ پیار کے پھول، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں، اصل میں ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، یعنی ہم احتجاج میں استعمال نہیں کریں گے ان چیزوں کا، بالکل پیسفل رہیں گے۔ اب میں چند وہ چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو جن کا استعمال ہم نے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے اس میں بھی بالکل مخصوص آپ کو بتائیں گے باتیں کہ کس طرح ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ ایک تو اب جب جائیں گے احتجاج پہ تو میں تفصیل دو بتاؤں گا احتجاج کی کیا ہے۔ ایک یہ استعمال کریں گے ہم چیز ڈنڈا۔ ڈنڈے کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب میرا تصویر میں جو پروفائل میں لگی ہوئی اس میں بھی ڈنڈا ہی لگا ہوا ہے۔ ڈنڈے سے بنایا جا سکتا ہے جھنڈا، یہ دیکھیں، ڈنڈے کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ، کیا لگا سکتے ہیں؟ جھنڈا۔ یہ دیکھیں کیا بن گیا، دیکھیں جی جھنڈا بن گیا۔ جھنڈا لہرا سکتے ہیں آپ جب احتجاج پہ جائیں، بڑا اچھا لگے گا۔ یہ ڈنڈے کا کام ہے۔ اگر گڑبڑ ہو جائے تو ڈنڈے کا اور بھی کام آ سکتے ہیں، اور اگر اور بھی زیادہ گڑبڑ ہو جائے تو ڈنڈے کے ساتھ اور بھی کیا کام ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے بنایا، آپ یوز کر سکتے ہیں ہینگر، لیکن ہینگر اس کو موڑ کے اور اس کی جو تار پلاس سے اس کو گھما کے، پلاس تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آسان طریقے بتاتا ہوں جو سمپل ہوتے ہیں، جن میں پیسہ بھی نہیں خرچنا پڑتا، ہر گھر میں پلاس ہوتا ہے۔ آپ آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی تار کو موڑ کے، تو اس میں میں نے تو پھر بنایا تھا، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے مشین، میں نے مشین استعمال کی تھی، اور یہ اس سے میں نے سوراخ کیا ڈنڈے میں، اور اس سے میں نے لگا دیا یہ تار۔ اس سے کیا بنایا؟ جال بنایا۔ یہ جال میں بتاؤں گا کس لیے استعمال کریں گے۔ تو جھنڈا، ڈنڈا اور جال، اس کا استعمال ہوگا، اور میں بتاؤں گا کیسے آپ 28 کو اگر کر سکتے ہیں تیاری اس کی، تو بڑا فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ کرنا ہے ہم نے استعمال۔ اور ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سستی مل جائیں گی یا ہوں گی آپ کے پاس، ان چیزوں کا استعمال۔ یہ جلسوں پہ کرنا ہے؟ نہیں، جلسوں پہ نہیں، اس کا استعمال بتاؤں گا اگلی وی لاگز میں، اور آواز کے ساتھ اس کا بھی استعمال کرنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لاؤڈ سپیکر۔ لیکن یہ جلسوں پہ تو کریں گے آپ استعمال، میں ایک اور استعمال اس کا بتاؤں گا کہ یہ چند لوگوں کے پاس ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم بالکل سائنسی، جس طرح لیبارٹری میں نہیں استعمال کرتے لوگ چیزیں، اچھے کیمیکلز، بیکنگ سوڈا جس کو کہتے ہیں، میٹھا سوڈا، کس کے پاس نہیں ہوتا؟ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس میں ملا کے اس کے ساتھ کوئی چیز بنائیں گے، میں دکھاؤں گا کس طرح بنانی ہے، بالکل ایگزیکٹلی آپ کو انسٹرکشن دوں گا، اور اس سے آپ اپنے آپ کا حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور چیزوں کا استعمال ہوگا، اس چیز کا استعمال ہوگا، اس کا میں صحیح استعمال بتاؤں گا آپ کو، اس میں کیا کچھ آپ ڈالیں گے اور کیسے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، ان سے لیکن فائدہ بڑا اٹھایا جا سکتا ہے۔ پلیٹ آپ کو دکھائی، چمچہ استعمال ہوگا، چمچے کا استعمال بڑا سمپل سا ہے، اس سے میں ابھی کھا رہا تھا کوئی چیز، یہاں رکھ دیا۔ تو یہ بس انٹروڈکشن کی ہے میں نے، صرف آپ کو اندازہ دیا ہے کہ میں سیریس ہوں اس معاملے میں، اور آپ کو میں ایسی تجویزیں دوں گا جو انہوں نے سوچی نہیں ہوگی، ان کے پاس توڑ نہیں ہے ان کا، اور اتنی آسان ہے کرنے کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ان کو بالکل ایک قسم کا ان کا سسٹم مفلوج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے 28 کو آپ کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بڑا انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ شکریہ۔